हिंदुस्तान में पंजाब एक ऐसी स्टेट है, डे बाई डे यहाँ क्राइम बढ़ता जा रहा है। गैंग वॉर्स, एक्सटॉर्शंस, मर्डर्स, ये दिनों दिन बढ़ रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं मुकेश बावा। आज हम बात करेंगे पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की। जो पंजाब के मौजूदा जो हालात है, आए दिन गोली की वारदातें, फरोख्ती की वारदातों को जो अंजाम दिया जा रहा है, वहीं हमारे साथ चर्चा में विशेष रूप से शामिल है हमारे साथ राजनीति के माहिर डॉक्टर रणबीर सिंह। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका पंजाब केसरी में। थैंक यू मुकेश जी। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं पंजाब की जो स्थिति इस समय है? एक तरफ जो क्राइम, फरोख्ती की वारदातें, फरोख्ती मांगी जाती है, गोली, आए दिन गोली चल रही है और स्नैचिंग की वारदातें को अंजाम दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? क्या मुकेश जी, हिंदुस्तान में पंजाब एक ऐसी स्टेट है कि जहाँ सबसे ज्यादा लोग खुशहाल हैं, मगर अभी हम देखें डे बाई डे यहाँ क्राइम बढ़ता जा रहा है। गैंग वॉर्स, एक्सटॉर्शंस, मर्डर्स, ये दिनों दिन बढ़ रहे हैं। हमारे जो पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको प्रॉपर हैंडल किया जाए, मगर कहीं ना कुछ कमियां हैं। मगर मैं ये कहता हूँ कि पंजाब में ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों पैदा हुई। अगर हम अमृतसर को लेके चलें, अमृतसर एक धार्मिक स्थल है, लोग दूर दूर से आते हैं, बाहर से इतना टूरिस्ट आता है। अमृतसर एक हब है, लोगों ने बॉर्डर के ऊपर रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए जाना है, यहाँ जो अलग अलग गुरुद्वारा मंदिर हैं वहाँ जाना है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो पंजाब के में अगर हम देखें, अमृतसर तो बहुत पीछे रह जाएगा। दूसरी बात, पंजाब के साथ हमारे पाकिस्तान लगता है, जहाँ से ड्रग्स की बहुत स्मगलिंग होती है, वेपन्स की बहुत स्मगलिंग। आए दिन ड्रोन्स आते हैं, ड्रग्स फेंके जाते हैं। उससे क्या है कि यहाँ जो लोगों में नशा करने की लत भी बढ़ रही है, और उसमें नशे के बाद एक्सटॉर्शंस, किलिंग्स की भी वारदातें बढ़ रही हैं। अगर अभी आप पीछे देख लो, 3-4 दिन पहले अमृतसर में कॉन्टिन्यूसली कोई दिन ऐसा नहीं जाता पंजाब में जब ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा होती है। मैं सिर्फ अमृतसर की बात नहीं करूंगा, टोटल पंजाब में डेली कोई ना कोई ऐसी 10-12 वारदातें होती हैं जिसमें गोलियां चलती हैं। यहाँ जो गोलियों को ट्रेंड चल पड़ा ना, वो बहुत गलत है। देखो, पंजाब में एक अलग ही जो नई चीज निकल के सामने आ रही है। महिलाएं जो क्राइम में आगे आ चुकी हैं। स्नैचिंग अगर बात की जाए, या फिर तस्करी की जो बात की जाए, नशा तस्करी की बात हो, चाहे वो वेपन तस्करी की बात हो, महिलाएं अब काफी बड़ी तादाद में महिलाएं जो आगे आ रही है, पुलिस के लिए एक बड़ी जो चुनौती बनती जा रही है। मुकेश जी, ऐसा है, किसी भी स्टेट को खत्म करना हो ना, वहाँ एजुकेशन सिस्टम को फेल कर दो और नशा बढ़ा दो, वो स्टेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। जो आपने सवाल अभी पूछा है महिलाओं के बारे में, पिछले 5-6 साल से जो महिलाओं का हमारी स्मगलिंग में योगदान बढ़ गया जी, क्योंकि एक तो उनके ऊपर शक नहीं करते, और उसके साथ साथ जो टीन एजर्स हैं बिलो 18, वो भी बच्चे भी इन्वॉल्व हैं जी। अगर आपको मैं मोटा मोटा डाटा दूं, अगर 2020 का हम कैलकुलेट करके चले तो 788 केसेस थे जी, और अगर हम उसी में अगले साल का एक ऐड कर दें, 2021 में 928 केसेस थे। आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। आगे भी सुन लीजिए, 2022 में 1448 केसेस। ये सिर्फ मैं फीमेल्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, वुमेन्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे हैं वो तो तकरीबन 10 से 15 बच्चों के ऊपर केसेस हुए जो माइनर थे जी। मगर ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? सबसे बड़ी बात ये है, ये स्थिति पैदा होने का एक ही कारण है कि जो अनअर्न्ड मनी हम जिसको बोल देते हैं,
पैसे का लालच बोल देते हैं, जी उसके कारण ये चीजें बढ़ रही हैं। हर कोई चाहता है कि क्विक मनी, कि बस मैं छोटा सा काम करूं, मेरे पास पैसा ज्यादा आ जाए और मसला हल हो जाए। जी उसके कारण ये प्रॉब्लम्स डे बाई डे बढ़ रही हैं। और अगर हम 2-3 सालों का या 4 सालों का आंकड़ा देखें तो ये तकरीबन 80% टू 85% इंक्रीज है। जी और जो अभी सीएम पंजाब ने, भगवंत मान जी ने स्टार्ट किया है, बिल्कुल। युद्ध नशों के विरुद्ध जो स्टार्ट किया गया, उसमें बड़ी मात्रा में जो इस नशे की दलदल में है उन लोगों पर केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। जो नशे के एडिक्ट है उनको इलाज के लिए भी भेजा जा रहा है। पर इसमें भी महिलाएं नशा बिक्री में भी बहुत ज्यादा इनका मात्रा है। अगर बात की जाए अमृतसर जिले की या पंजाब के अलग अलग जो जिले हैं, महिलाओं पर कितने केसेस जो है दर्ज, कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं? हाँ, ऐसे आंकड़े हैं, मगर हम पहले ये सोचते थे कि हमारा जो अमृतसर है बॉर्डर बेल्ट के साथ लगता है, जी यहाँ केसेस ज़्यादा होंगे। जब हमने डाटा इकट्ठा किया तो उसमें होशियारपुर सबसे आगे आया, 43 केसेस वहाँ हुए हैं। और अमृतसर में अगर पिछले साल में हम देखें तो 19 केसेस हुए हैं। अगर अमृतसर रूरल में देख लें तो वहाँ 14 केसेस हुए हैं। उसमें यहाँ तादाद कम है, मगर अमृतसर के आगे जो होशियारपुर संगरूर है वहाँ इनकी तादाद बढ़ रही है। मगर बात ये है कि फीमेल्स इन्वॉल्वमेंट क्यों बढ़ रही है। बिल्कुल, वही मैंने भी वही करना था कि फीमेल्स ही क्यों इस तरह से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि क्या उनको पुलिस द्वारा टारगेट नहीं किया जा रहा है या क्या? टारगेट किया जाता है मगर इनके ऊपर जल्दी से शक नहीं किया जाता। ठीक है, ये शक के घेरे से बाहर। हाँ, ये शक के घेरे से बाहर है। मगर अभी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बीएसएफ है, पंजाब पुलिस है, ये बहुत बड़े पद्धति पे काम कर रही हैं। ठीक है, सारे जो भी नेटवर्क हैं तोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें आपको मालूम है हमारे पड़ोसी मुल्क आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ है। वो पंजाब को खाता पीता नहीं देख सकता, वो खत्म करना। क्योंकि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जो हिंदुस्तान में एक दीवार बन के खड़ा है। पंजाब, जी अगर आज पंजाब टूट जाए ना तो पाकिस्तान के लिए दिल्ली पे कब्जा करना मुश्किल नहीं है। मगर जो उनके लोगों की मंशा है मिलिटेंसी क्रिएट करना, पीछे देखिए ना, अगर हम 60-70 सालों में अगर पीछे जाएंगे, मिलिटेंसी का दौर रहा है और कितनी यंग जनरेशन खत्म हो गई। जी उसके बाद नशा आ गया, उसमें यंग जनरेशन खत्म हो गई। अभी हमारे जो पंजाब के बच्चे हैं आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं पढ़ने के लिए। बिल्कुल। क्यों? हमारे यहाँ किस चीज की कमी है? हमारा पंजाब इतना खुशहाल था, अभी भी है, मगर पहले से इस चीजों की कमी है। कुछ पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड है चीजें, उसको टैकल करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो जितने तक हम सारे पंजाब के लोग इकट्ठे होकर नहीं चलेंगे, उतने तक इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर बात की जाए पंजाब सरकार की तरफ से नशों को नकेल डालने के लिए कई तरह के जो मुहिम है वह चलाई गई है। युद्ध नशों के विरुद्ध पीला पंजा जो लोगों के घर पर चला, जो नशे के रेट उन पर केसेस हुए हैं, उन पर केस डल रहे हैं, उनको पकड़ के जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं जो पंजाब सरकार की ये मुहिम है? देखिए, मैं इसमें मेरा अपना ओपिनियन है कि देखिए, जो तो दोषी है उसके ऊपर तो केस होना ही होना है। मगर एक परिवार में 5-7 मेंबर्स हैं और एक उस फैमिली मेंबर जो गलत है, उसका खमियाजा सारी फैमिली को भुगतना पड़ रहा है। आजकल की डेट में घर बनाना बहुत मुश्किल है। घरों में छोटे छोटे बच्चे, फीमेल्स, बुजुर्ग, माता पिता सभी होते हैं। मगर एक बंदे की गलती के कारण उस घर को तोड़ देना, मैं समझता हूँ वो गलत है। हमारी गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे प्रेशर भी बिल्डअप हो और जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो सफर ना करें। क्योंकि इससे क्राइम रेट बढ़ेगा। क्योंकि जब किसी का घर तोड़ा जाता है, पहली बात तो उसके मुंह से बददुआएं निकलती हैं। तो उनमें एक चीज आती कि यार अच्छा, इस गवर्नमेंट ने मेरे घर तोड़वाए हैं, इस पुलिस वाले ने मेरा घर तोड़ा है,
क्योंकि बेसिकली तो गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर देखना है ना, मगर उसके कारण जो इन्वॉल्वमेंट हो जाती क्राइम में, उसको हमने रोकना है, हमारी गवर्नमेंट ने रोकना है, हमारी पुलिस ने रोकना है। उसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, कोई रास्ता अलग से ढूंढना चाहिए जिससे ये चीजें ना हो और ड्रग्स भी कंट्रोल हो जाए, क्राइम भी कंट्रोल हो जाए और ये मसला भी ना आए। स्पोर्ट्स की अगर बात करें, पंजाब स्पोर्ट्स में खेलों के लिए जाना जाता था। यहाँ की कई जो पुरातन गेम्स हैं वे भी हैं, पर कहीं ना कहीं अब जो युवा है वह गलत कुरीतियां, नशे और गैंगस्टर वॉर, जो यहाँ पंजाब में जो म्यूजिक है उनमें भी हथियारों को प्रमोट किया जाता है, नशे को प्रमोट किया जाता है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या इन चीजों पर बैन होना चाहिए? मुकेश जी, जो हमारा सोशल मीडिया है ना, ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम हर समय मोबाइल पे लगे हैं जी। उससे भी क्राइम बढ़ता है, क्योंकि हम ऐसी कोई गतिविधियां कर ही नहीं पा रहे जिससे हमारे बच्चों की प्रॉपर डेवलपमेंट हो। हमें याद है कि जब हम बचपन में छोटे होते थे तो हम घरों के बाहर खेलते थे, ग्राउंड्स में जाके खेलते। आज आप देखो कि इतने बने हुए हैं पार्क्स, कितने बच्चे वहां खेलने जाते हैं। पहली बात तो माँ बाप को डर लगा रहता है कि हाँ, कहीं हमारा बच्चा किडनैप ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। वो चीजें मन में एक जो डर है ना, वो काम हमारे पंजाब में खराब कर पा रहा है। सो इसमें मैं ये सोचता हूँ कि अगर ग्राउंड्स बनानी है हमारी सरकार ने, उसमें सिक्योरिटी वाइज भी उसी हिसाब से प्रोवाइड करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो शरारती अंसर है पंजाब में, जो हमारे यहाँ धार्मिक स्थल हैं, दुर्गियाना मंदिर है, गोल्डन टेम्पल, और भी पंजाब में जहाँ भी ऐसी कोई जगह है वहाँ कोई ना कोई शरारत करनी, उसके लिए भी सिक्योरिटी चाहिए। अब मैं ये कहता हूँ कि पंजाब पुलिस के पास या हमारी सिक्योरिटी जो पंजाब की है, कितनी कितनी जगह पे हम उनको डिप्लॉय करेंगे कि ये स्थिति पैदा ना हो। सो ये हर एक जगह, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ पुलिस के एंटीने नहीं लगे होते कि उनको पता हो कि यहाँ वारदात होनी है। बंदा सोचता है कि वहां वारदात होगी, वारदात कहीं और हो जाती है। सो ये जो चीजें है ना, ये सोच के नहीं चला जा सकता। आगे देखने को मिलता था कि नौजवानों को पैसे का लालच देकर उनसे जो गलत काम थे वह करवाए जाते थे, पर अब एक नई चीज निकलकर सामने आई है। जो छियाटा में जो गोलीकांड हुई थी, उसमें जो 2 शूटर थे जो हायर किए गए थे, उनको दुबई भेजने का लालच देकर उनसे ये काम करवाया गया। पहले कोई उन पर ऐसा कोई अगर बात की जाए, कोई ऐसा केस दर्ज नहीं है क्राइम का, पर इस तरह से अब नौजवानों को बाहर भेजने का लालच देकर अब क्राइम करवाया जा रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था कि जो एक पैसे का लालच है ना, इसके कारण भी हमारे पंजाब में क्राइम बहुत बढ़ रहा है। कुछ स्थिति ऐसी डेवलप हो जाती हैं, कोई एक तो हमारे लोग आजकल शॉर्ट टेम्पर बहुत हो गए हैं, जो उनको कहते हैं कि एक चीज का लेवल अडॉप्ट नहीं कर पाते और जल्दी हाइपर हो जाते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को भी बोलना चाहूंगा कि जो यहाँ गन कल्चर है ना, उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। जितना यहाँ वेपन है, जितने यहाँ, मैंने भी वही बोला था कि गानों में, क्योंकि जो यूथ है वह गानों से काफी इंस्पायर्ड होता है, तो गानों में हथियारों को प्रमोट करना या नशे को प्रमोट करना, नहीं वो ठीक है आपकी बात कि गानों में प्रमोट करना हथियारों को, वो गलत बात है। मगर हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जितना हम यहाँ वेपन के लाइसेंस दे रहे हैं लोगों को, जी, उससे भी ये खतरा बढ़ता है। एक तो ट्रेंड है कि हमारे पास वेपन है, शादियों के ऊपर हम फायर करते हैं, कहीं मिस फायर हो गया, कहीं ना कोई मौत हो जाती है। सो यहाँ पहली बात तो कंट्रोल करना चाहिए, जो लीगल वेपन्स के ऊपर भी, इलीगल के ऊपर तो करना ही करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट है ना, उसको कैसे कम किया जाए। खत्म तो किया नहीं जा सकता इतनी जल्दी, क्योंकि अभी तो आम आदमी पार्टी की सरकार को तकरीबन 4 साल ही हुए हैं, तो इसको टाइम लगता है।
मगर देखने वाली बात यह है कि हम इसको आगे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि जो बाहरी ताकतें हैं वो पंजाब को आगे बढ़ने से रोकती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति पैदा की जाती है कि जिससे हमारे पंजाब की जो खुशहाली है, पंजाब पीछे चला जाए। आप देख ही रहे हो, हमारी जो जवानी है पंजाब की वो तो बाहर चली गई। ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल हमारे जैसे बूढ़े बूढ़े रह गए। मैं तो कई इंटरव्यूज में बोलता हूँ कि पंजाब बिकम है ओल्ड एज होम, क्योंकि जब यहाँ हमारे पंजाबी ही नहीं बचेंगे। आप देखो मुस्लिम्स की आबादी कितनी बढ़ रही है और उसके अलावा क्रिश्चियन की आबादी कितनी बढ़ रही है। जब लोग पंजाब से बाहर से आना शुरू कर देंगे तो पंजाब की जो डेमोग्राफी है वो तो टोटल चेंज हो जाएगी। सिखों में जो परसेंटेज वो कम हो रही है, हिंदुओं में परसेंटेज कम हो रही है, और मुस्लिम में बढ़ रही है और क्रिश्चियन में बढ़ रही है। क्योंकि इसको हर एक चीज के लिए बड़ा एक चिंता का विषय है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, इसमें हर एक चीज के लिए हमें कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, पॉलिटिशियंस को इसके ऊपर सीरियसली काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि अपनी पॉलिटिक्स नहीं घुमानी चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स गेम प्ले नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। जी बिल्कुल, पंजाब में जिस तरह से महिलाओं का गलत कुरीतियों में, गलत जो काम है, नशे की तस्करी या हथियारों की तस्करी में जो महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट है, वह कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और वहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए भी जो सरकारों को सोचना चाहिए कि किस तरह से हम जो हमारे यूथ है हम उसको किस तरह से सही राह पर लेकर चल सके। आप देखते रहे पंजाब केसरी, मुकेश बावा, अमृतसर।